गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट में ऑलरेडी बहुत पहले से ही पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पूरा कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम पार्ट 1 भी पूरा कर लेंगे। तो आज की वीडियो में ही हमारा स्टेट पार्ट 1 एकदम अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। आपको ये सभी वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स इतना आप लिखेंगे तो आपको ये सभी वीडियो बारी बारी से सभी पार्ट के वीडियो मिल जाएंगे। आपको जिस पार्ट का रिवीजन करना हो उस पार्ट का वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने सेक्शन ई के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न को सीखा था। उससे पहले हमने सेक्शन सी और डी कंप्लीट कर लिया था। स्वाध्याय 1.1, 1.3 और 1.4 भी हमारा हो चुका है। 1.2 हमें नए सिलेबस के हिसाब से नहीं करना था। आज की वीडियो में हम सेक्शन ई का 6ठा सवाल और सेक्शन एफ में 10वां सवाल, ये 2 सवाल हमारा बाकी है, वो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 53, सेक्शन ई का 6ठा प्रश्न। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, वर्ष 2010 के सापेक्ष में वर्ष 2015 में गेहूं के मूल्य में 70% की वृद्धि हुई है एवं चावल के मूल्य में 40% बढ़ा है। बाजरी के मूल्य में 25% की गिरावट हुई है, जबकि तेल के मूल्य 40% बढ़े हैं। घी के मूल्य में 5% की कमी आई है। यदि घी की अपेक्षा तेल का महत्व 3 गुना हो एवं चावल का 2 गुना हो तथा गेहूं एवं बाजरी का महत्व चावल की अपेक्षा 2 गुना हो तो भोजन जन्य इन 5 वस्तुओं के समूह के मूल्य के सूचकांक की गणना कीजिए एवं उसका अर्थघटन कीजिए। तो अर्थघटन तो आपको पहले से पता ही है कि 100 से जितना अधिक आएगा उतने % की वृद्धि मानी जाएगी और 100 से जितना कम आएगा उतने % की कमी मानी जाएगी। लेकिन बहुत जगह प्रतिशत वगैरह दिया हुआ है या 3 गुना 2 गुना ऐसा लिखा हुआ है तो आप घबरा जाते हैं। एटलीस्ट एक बार सवाल पढ़ने के बाद आपको ये तो मालूम पड़ा ना कि 5 वस्तु कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप सवाल पढ़कर जितने भी वस्तु दिए हुए हैं उनके नाम लिख देने हैं आपको। तो सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वस्तु में आप ध्यान से धीरे धीरे पढ़े होंगे तो आपको, या सुना होगा आपने अच्छी तरह से, तो आपको मालूम चला होगा कि 5 वस्तु में गेहूं, उसके बाद चावल, लाइन से ही आपको वस्तुओं का नाम लिख देना है। बाजरी के बाद तेल और सबसे लास्ट में है घी। ऐसे 5 अलग अलग वस्तु है। उसके बाद उसमें होने वाला प्रतिशत परिवर्तन दिया है दोस्तों। तो प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। और उसके बाद उसका महत्व दिया है, उसको हम क्या कहेंगे? डब्लू कहेंगे। तो आई और डब्लू, और जब आई और डब्लू मिल जाएगा तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम ही है कि आई और डब्लू दिया है तो सिर्फ एकमात्र कॉलम ही बनाना है आपको, आई डब्लू, यानी आई और डब्लू का गुना करेंगे तो आई डब्लू मिल जाएगा। करना क्या है लास्ट में? आपको भोजन जन इन 5 वस्तुओं के समूह के मूल्य के सूचकांक की गणना करना है। तो सूचकांक आई बराबर सिग्मा आई डब्लू बटे में सिग्मा डब्लू, जिसके लिए डब्लू तो पहले से है ही, आई डब्लू का कॉलम हमने बना लिया है। तो अब आई हम लोग किस प्रकार करेंगे? तो क्या लिखा हुआ है पहले शुरुआत से पढ़ते हैं। 2010 के सापेक्ष में 2015 में गेहूं में के मूल्य में 70% की वृद्धि हुई है। तो जिसमें भी वृद्धि हुई होगी उसमें हमें क्या करना है? 100 में उतना प्लस करना है। 100 में क्या करना है? उतना हमें प्लस करना है। तो 70% की वृद्धि हुई है तो कितना लिखना होगा आपको? 170। उसके बाद चावल में 40% बढ़ा है तो 100 में 40 जोड़ना है, 140। यानी जिसमें जिसमें वृद्धि हुई है 100 में उतना क्या कर देना है आपको? जोड़ देना है। और जिसमें कमी हुई है 100 में से उतना क्या कर देना है? माइनस कर देना है। कमी हुई है या गिरावट हुई है ऐसा लिखा हुआ है तो आपको माइनस करना है। तो गेहूं में 70% की वृद्धि हुई थी तो 100 + 70 170। चावल में 40% बढ़ा है तो 100 + 40 140। उसके बाद बाजरी के मूल्य में 25% की गिरावट आई है तो 100 - 25 करेंगे तो कितना आएगा? 75। तेल के मूल्य 40% बढ़े हैं तो बढ़ा है तो 100 + 40 140। और घी के मूल्य में 5% की कमी आई है तो 100 का 5% कितना होगा? 5, यानी 95। तो ये हो गया हमारा आई। अब डब्लू किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तो डब्लू के लिए लिखा है यदि घी की अपेक्षा यानी घी की तुलना में तेल का महत्व 3 गुना और चावल का 2 गुना हो। घी की अपेक्षा तेल का महत्व 3 गुना हो और चावल का 2 गुना हो, यानी कि तेल और चावल ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये घी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लिखा है घी की अपेक्षा तेल का महत्व 3 गुना, यानी तेल और चावल का मूल्य तभी मालूम पड़ेगा जब घी का मालूम पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि घी का जो महत्व है वो 1 है।
जरूरी नहीं है कि आप 1 मानो, आप 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, लेकिन 1 हम इसलिए मानते हैं कि 1 का हम कितना भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। 1 का अगर आप 2 गुना करेंगे तो 2 होगा, 5 गुना करेंगे तो 5 होगा, 4 गुना करेंगे तो 4 होगा, इसलिए 1 मान लेते हैं। तो घी का महत्व, हमने घी के महत्व को क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि घी की अपेक्षा तेल का महत्व 3 गुना और चावल का 2 गुना है। तो एक तेल का महत्व क्या है? 3 गुना, तो 1 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा? 3, और चावल का कितना गुना है? 2 गुना, तो चावल का कितना होगा? 2। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि गेहूं एवं बाजरी का महत्व चावल से 2 गुना है। गेहूं और बाजरी का महत्व किसका 2 गुना है? चावल का 2 गुना। तो गेहूं और बाजरी का महत्व चावल का 2 गुना, चावल का कितना आया था अपना? 2, तो 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना कितना होगा? 4 और 4। कैसे हुआ? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। घी की अपेक्षा तेल का महत्व 3 गुना है और चावल का महत्व 2 गुना है। तो हमने घी को मान लिया है 1, और घी को जब 1 मान लिया है तो इसका 3 गुना कौन है? तो इसका 3 गुना है तेल, तो तेल का कितना आ जाएगा? 3, और चावल इसका क्या है? 2 गुना है, तो 1 का 2 गुना करेंगे तो चावल का कितना आएगा? 2। और गेहूं और बाजरी जो है वो चावल की अपेक्षा 2 गुना है, तो चावल का हमारा कितना आया था? 2, और उसका 2 गुना करेंगे तो कितना कितना होगा? 4 4। अब हमारे पास आई और डब्ल्यू दोनों हो गया है, तो हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 170 गुणे 4 680, 140 गुणे 2 280, 75 गुणे 4 300, 140 गुणे 3 420, और 95 गुणे 1 95। डब्ल्यू का कुल योग कर देंगे तो हमें सिग्मा डब्ल्यू मिल जाएगा। 4 2 6 4 10 3 13 और 1 14। आई डब्ल्यू का कुल योग करेंगे दोस्तों तो 1775। अब नीचे आपको क्या करना है? मान रख देना है 1775 बटे में 14, भाग लगाएंगे तो आई बराबर आएगा 126.79, 126.79। लास्ट में आपको अर्थघटन करने के लिए भी कहा हुआ है, पहले भी दोस्तों मैं अर्थघटन करवा चुका हूं। नीचे एक लाइन जगह नहीं है तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा अर्थघटन में कि चालू वर्ष के सूचकांक में आधार वर्ष की तुलना में 26.79% की वृद्धि हुई है। 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना वृद्धि, और 100 से जितना कम आया होगा उतने कमी। तो कितना आंसर आया हमारा? 126.79, 79। 126.79 का मतलब हुआ 100 से कितना ज़्यादा है? तो 26.79 ज़्यादा है। तो आपको लिख देना है चालू वर्ष के सूचकांक में आधार वर्ष की तुलना में 26.79%, 26.79% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये हमारा दोस्तों सेक्शन ई का 6ठा प्रश्न हो गया। अब ऐसे ही सेम टू सेम थोड़ा इसी के जैसा मिलता जुलता प्रश्न है सेक्शन एफ का 10वां प्रश्न, पेज नंबर 57 पे, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 57 पे हमारा 10वां प्रश्न है सेक्शन एफ का, तो उस पर ध्यान दीजिए। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। वर्ष 2015 में जीवन निर्वाह खर्च के विभिन्न समूहों में से भोजन व कपड़े का सूचकांक 150 तथा 224.7 है। ईंधन के मूल्य में 220% की वृद्धि हुई है। भाड़े का खर्च 4000 से बढ़कर 6000 हुआ है तथा फुटकर खर्च 1.75 गुना बढ़ा है। वर्ष 2015 का कुल खर्च की विधि से प्राप्त कपड़े के समूह का सूचकांक 224.7 है। प्रथम 4 समूह के पीछे किया गया कुल खर्च का क्रमशः 40%, 18%, 12% तथा 20% हो। तो वर्ष 2015 का जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक को ज्ञात कीजिए और उसका अर्थघटन कीजिए। तो इसमें भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट कम से कम पढ़ने से ये मालूम पड़ा कि अलग अलग जो वस्तु दिए हुए हैं वो तो हमें दिखाई दे रहा है, उसका हम पहले नाम लिख लेंगे। तो सेक्शन एफ, अभी तक सेक्शन ई कर रहे हैं, तो सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 10। पहले समूह या वस्तु, तो समूह लिखा हुआ है इन लोगों ने, तो हम भी समूह लिख देते हैं। समूह, तो समूह में क्या क्या नाम दिया हुआ है? तो समूह में लाइन से चलेंगे तो सबसे पहले किसका बात कहा है उन्होंने? भोजन और कपड़े का, तो भोजन कपड़ा। भोजन और कपड़ा के बाद क्या कहा गया है? तो भोजन और कपड़ा के बाद है ईंधन। आपको लाइन से ही लिखते हुए चलना है। ईंधन के बाद दिया हुआ है भाड़ा, और उसके बाद दिया हुआ है फुटकर। तो इस तरह से अलग अलग 5 समूह दिए हुए हैं। अब उसके मूल्य में जो होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है, जो सूचकांक दिया है, उसको हम क्या कहेंगे? आई। कुल खर्च के प्रतिशत को क्या कहेंगे दोस्तों? डब्ल्यू। आपको याद होगा जिस दिन मैंने आपको सूत्र सिखाया था उस दिन ही बताया था कि आई का मतलब होता है सूचकांक या मूल्यानुपात प्रतिशत या प्रतिशत में होने वाला परिवर्तन, और डब्ल्यू का महत्व होता है भार, महत्व या कुल खर्च का प्रतिशत। उस दिन भी मैंने कहा था। तो भार और महत्व तो आपने नाम देख ही लिया था, और आज आया है कुल खर्च का प्रतिशत। तो भार को भी डब्ल्यू कहते हैं, महत्व को भी डब्ल्यू कहते हैं, और कुल खर्च के प्रतिशत को भी डब्ल्यू कहते हैं। तो आपको डब्ल्यू दिया हुआ है और आई और डब्ल्यू दिया हुआ है, तो आपको पता ही है क्या निकालना होगा? आई और डब्ल्यू का गुणा करके
और प्रश्न में हमें प्राप्त करना है जीवन निर्वाह का सूचकांक। तो जीवन निर्वाह का सूचकांक I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। चलिए अब बारी बारी से करते हैं, फिर से सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ। वर्ष 2015 में जीवन निर्वाह खर्च के विभिन्न समूहों में से भोजन व कपड़े का सूचकांक क्रमशः 150 और 224.7 है, डायरेक्ट दे दिया है। तो भोजन का कितना दिया हुआ है 150, कपड़े का कितना दिया हुआ है 224.7। ईंधन के बारे में क्या कहा है कि ईंधन के मूल्य में 220% की वृद्धि हुई है। मैंने क्या बताया, जब भी आपको बोला होगा वृद्धि हुई है तो 100 में उतना जोड़ देना है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 220% की। तो 100 का आप कितना भी परसेंट करोगे उतने का उतना ही आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि हुई है तो प्लस करना है, कमी हुई है तो 100 में उतना माइनस करना है। तभी क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो 100 प्लस 220 तो कितना हो जाएगा 320। उसके बाद भाड़ा के बारे में क्या कहा है कि भाड़ा का खर्च बढ़कर 4000 से 6000 हुआ है। तो उसके लिए सूचकांक निकालना है। उसका दो तरीका है कि 4000 जो है वो आधार वर्ष का मूल्य है और जो 6000 है वो चालू वर्ष का मूल्य है। तो आप उसको कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि I बराबर P1 अपॉन P0 गुणे 100। तो चालू वर्ष का मूल्य कितना है 6000 और आधार वर्ष का मूल्य कितना है 4000 गुणे कितना 100। तो इस विधि से निकालेंगे तो भी 150 आएगा। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि आधार वर्ष का 100 होता है सूचकांक, तो 100 के हिसाब से 4000 या 4000 का सूचकांक 100 तो 6000 का सूचकांक कितना, 4000 के लिए सूचकांक 100 क्यों, क्योंकि आधार वर्ष का सूचकांक कितना होता है 100। तो 4000 के लिए सूचकांक 100 तो 6000 के लिए सूचकांक कितना। तो वो हल करेंगे तभी भी वैसा आएगा, और नहीं तो हम बेसिक जो सूत्र पहले से जानते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100 यानी चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष या गत वर्ष का मूल्य गुणे 100, वैसे भी करेंगे तो कितना आएगा 150। तो भाड़ा का मिल गया आपको 150। उसके बाद फुटकर खर्च 1.75 गुना बढ़ा है। इसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा किया है कि 1.75 गुना हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता तो 100 का 1.75 गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 175। 100 का 2 गुना करते तो 200 होता है। 100 का 1.75 गुना करेंगे तो कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं 100 गुणे 1.75 यानी 100 गुणे 1.75 तो कितना होगा 175। तो सिर्फ गुना हुआ लिखा होता तो 175 आता, लेकिन क्या लिखा है 1.75 गुना बढ़ा है। तो बढ़ा है मतलब 100 प्लस 100 का 1.75 गुना कितना होता है 175। तो 100 प्लस 175 कितना होगा 275। तो उस बात को भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। और एग्जाम में भी देखिएगा वहां पे शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ लिखा है गुना बढ़ा है और वहां पे शायद ऐसा लिखा हो कि 1.75 गुना हुआ है, बढ़ा है ऐसा न लिखा हो, तो उस समय सिर्फ 175 ही आएगा। और अभी लिखा है बढ़ा है, इसलिए 100 प्लस 175 कितना आएगा 275। अब प्रथम 4 समूह के पीछे, प्रथम 4 मतलब शुरुआत के 4 समूह के पीछे किया गया कुल खर्च का प्रतिशत कितना दिया हुआ क्रमशः 40%, 18%, 12%, 20%। 40, 18, 12, 20 कुल मिलाकर प्रतिशत कितना होता है 100। तो 100 में से प्रथम 4 दिया हुआ है, तो एक तो अगर नहीं भी दिया है तो आप डिफरेंस से निकाल लेंगे कितना 10। डिफरेंस से आप इस 10 को प्राप्त कर लेंगे। डिफरेंस से कैसे प्राप्त कर लेंगे, तो प्रतिशत हमेशा 100 में होता है। आपको प्रथम 4 समूहों का प्रतिशत दिया ही हुआ है, ऊपर से 4 को ही क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने लिख कर दिया प्रथम 4 समूह का। प्रथम 4 समूह ये रहा, पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम 4 समूह का दिया है 40, 18, 12, 20। इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो 90 होगा। 40 और 18 58, 58 और 12 70, 70 और 20 90, और कुल प्रतिशत होता है 100। 100 में से 90 को घटा लेंगे तो अपने आप लास्ट वाले का प्रतिशत आपको मिल जाएगा 10। तो अब आपको I भी मिल गया है और W भी मिल गया है, तो आपको पता ही है क्या करना है, IW बटे में सिग्मा W गुणे 100। तो IW करेंगे तो 150 गुणे 40 करेंगे तो 15 चौक 60 और उसके ऊपर 2 जीरो यानी कि 6000। 224.7 गुणे 18 करेंगे तो 4044.6। एक बार आप लोग भी सब लोग चेक कर लीजिएगा। 320 गुणे 12 करेंगे दोस्तों तो 3840। 150 गुणे 20 करेंगे तो 3000 और 275 गुणे 10 करेंगे तो 2750। तो ये सबका गुणा हो गया। अब गुणा होने के बाद हमें क्या चाहिए, IW का कुल योग चाहिए। जैसे ही हमें IW का कुल योग मिलेगा उसे हम क्या करेंगे 100 से भाग लगा देंगे। तो IW का कुल योग करने पर 19,634.6। एक बार आप चेक कर लीजिएगा 19,634.6।
19,634.6 बटे में सिग्मा डब्ल्यू कितना है 100, तो 100 से आप भाग लगा देंगे तो 196.346 आएगा, उसको आप 35 भी लिख सकते हैं, 196.35। तो ये आपका आ गया जीवन निर्वाह का सूचकांक। अर्थघटन करने के लिए कहा है तो अर्थघटन में आप क्या लिख सकते हैं, तो 100 से कितना अधिक आया है, तो 100 से 96.35 अधिक आया है, तो क्या लिख सकते हैं, चालू वर्ष के सूचकांक में 96.35% की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के सूचकांक में 96.35% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पीछे देखा आंसर। तो इस तरह से हमारा दोस्तों सेक्शन ई और सेक्शन एफ भी लगभग पूरा हो गया है। एक दो प्रश्न अगर बाकी भी होंगे तो इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 1 भी पूरा कर लिया और साथ ही साथ दोस्तों हमारा स्टेट पार्ट 1 पूरा हो गया। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि स्टेट पार्ट 1 के कोई भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने सभी दोनों विषय के पार्ट 1 पार्ट 2 सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट स्टेट, उसमें पार्ट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स या स्टेट लिखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा पार्ट 1 के सभी वीडियो। तो आप सभी पाठों के वीडियो मिल जाएंगे, तो उसको आप देख सकते हो और उसके अनुसार आप अपना रिवीजन कर सकते हो। और फिर अगले वीडियो के माध्यम से, अगले लेक्चर के माध्यम से हम स्टेट पार्ट 2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।